अब हमें बनाना है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या काम करता है, कंट्रोलर रिक्वेस्ट को लेता है एपीआई के थ्रू और जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको रिवर्ट करता है, मतलब एपीआई को दे देता है। तो चलिए बनाते हैं कंट्रोलर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज बनाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे अपने मेन पैकेज में, मतलब main/java में, इसमें क्लिक करिए। इसके बाद जो हमारे पास मेन पैकेज है ब्लॉग ऐप करके, इसमें राइट क्लिक करिए, न्यू में जाइए और एक पैकेज बनाइए। यह पैकेज, यहाँ पैकेज का नाम देना है आपको .controllers। इसको कर दीजिए फिनिश। अब हमारे पास एक कंट्रोलर पैकेज आ गया है। इसमें करिए राइट क्लिक और इसमें बनाना है आपको एक क्लास पे क्लिक करिए। तो यहाँ क्लास का नाम देना है आपको यूजर कंट्रोलर। इसको करिए फिनिश। तो ये आपकी एक यूजर कंट्रोलर क्लास आ गई है। अब यहाँ पे हमको कुछ यूआरएल मैप करने पड़ेंगे, कुछ मेथड बनाने हैं जो पर्टिकुलर यूआरएल पे हिट होंगे। मतलब अगर आपको कोई डेटा अपडेट करना है या यूजर क्रिएट करना है, डिलीट करना है, फैच करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर मेथड होगा जो किसी पर्टिकुलर यूआरएल को हैंडल कर रहा होगा, मतलब किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मेथड बनाएंगे वो क्रिएट यूजर को क्रिएट करने के लिए। तो क्रिएट यूजर। अब ये क्रिएट यूजर पब्लिक टाइप का तो होगा ही, पब्लिक, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स देगा वो रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का देगा। तो रिस्पॉन्स एंटिटी क्या है, रिस्पॉन्स एंटिटी एक क्लास है जो रिस्पॉन्स के साथ HTTP स्टेटस भी सेंड कर सकता है, भेज सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज करते हैं। इसके लिए लिखेंगे हम रिस्पॉन्स एंटिटी। अब रिस्पॉन्स एंटिटी में बताना होता है कि ये किस टाइप का डेटा सेंड करेगा, मतलब रिस्पॉन्स किस टाइप का होगा। तो जो रिस्पॉन्स होगा वो यूजर DTO टाइप का होगा। अब यूजर क्रिएट करना है तो एपीआई के थ्रू हमें उस यूजर को देना पड़ेगा। तो जो यूजर एपीआई के थ्रू आएगा, जो डेटा यूजर का एपीआई के थ्रू आएगा, उसको हम रख लेते हैं यूजर DTO में। जो यूजर DTO टाइप का वेरिएबल होगा, इसको यूजर DTO टाइप का वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे ये यूजर DTO को नहीं समझ पा रहा है तो इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। तो ये अब यूजर DTO हमारा परफेक्ट काम करेगा। बट अभी जो एपीआई के थ्रू डेटा आएगा तो वो यूजर DTO के अंदर कैसे जाएगा, मतलब हमें कुछ तो बताना पड़ेगा यहाँ पे, जिसके थ्रू स्प्रिंग को पता चलेगा कि जो भी डेटा आ रहा है एपीआई के थ्रू उसको हमें किस वेरिएबल में रखना है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम तो दे दिया, बट हमें स्प्रिंग को बताना पड़ेगा कि जो डेटा आ रहा है उसको यहाँ रखिए। उसके लिए यहाँ पे हम एक एनोटेशन लगाएंगे @request body। तो रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू स्प्रिंग को ये बताया जाता है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट की बॉडी में जो भी जेसन डेटा है उसको DTO टाइप में कन्वर्ट करके यूजर DTO में स्टोर कर दो। तो उससे क्या होगा, जेसन ऑटोमेटिकली यूजर DTO टाइप के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और यूजर DTO में स्टोर हो जाएगा। अब इसमें लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। अब हमें पता है कि हमने अभी क्रिएट करने के लिए एक सर्विस क्लास में मेथड बनाया था क्रिएट यूजर करके, तो उसी को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे this डॉट यूजर सर्विस। तो यूजर सर्विस इसको पता नहीं है क्या है, उसके लिए हमें यूजर सर्विस का यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्प्रिंग में ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक बनता है, तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल बनाना है प्राइवेट यूजर सर्विस। इस यूजर सर्विस को इंपोर्ट कर लेते हैं। यूजर सर्विस ये हमारा इंपोर्ट हो गया। इसमें लगाते हैं सेमीकोलन। अब इस यूजर सर्विस में जैसे आप डॉट लगाओगे तो इसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये यूजर सर्विस है और इसके पास बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से हमको कॉल करना है क्रिएट यूजर। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने यूजर DTO ले लिया, जो भी यूजर DTO यहाँ पे आया है। अब ये जैसे कॉल होगा तो ये जाएगा क्रिएट यूजर में, जो हमने सर्विस क्लास में बनाया हुआ है, वहाँ से रिस्पॉन्स लाएगा और उस रिस्पॉन्स को करेगा रिटर्न। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट रिटर्न नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्स एंटिटी को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम जो भी यूजर क्रिएट कर रहे हैं और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको कहीं स्टोर कर लेते हैं। तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है रिटर्न होके वो यूजर DTO टाइप का आ रहा है, तो उसको यूजर DTO टाइप के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो वेरिएबल का नाम यहाँ पे रखते हैं क्रिएट यूजर और यहाँ लगाते हैं सेमीकोलन।
अब हमें करना है रिस्पॉन्स एंटिटी को रिटर्न। तो यहाँ पे लिखिए रिटर्न और यहाँ करिए रिस्पॉन्स एंटिटी के कंस्ट्रक्टर को कॉल। तो न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें हमको देना है जो भी रिस्पॉन्स आया है। तो क्रिएट यूजर आया है हमारा, क्रिएट यूजर को दे दीजिए। इसके साथ ही हमें भेजना है एक HTTP रिस्पॉन्स। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड, इसमें लगाइए सेमीकोलन। अब आपका ये परफेक्टली काम करेगा, लेकिन यहाँ पे हमने अभी इसको मैप नहीं किया URL के साथ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा इसको कंट्रोलर। तो इसमें हम यूज करेंगे @REST कंट्रोलर। तो REST कंट्रोलर क्या काम करता है, जो भी रिटर्न करता है वो JSON और XML फॉर्मेट में करता है। इसके साथ यहाँ पे हमें यूज करना है एक रिक्वेस्ट मैपिंग। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग में आपको यहाँ पे एक मैपिंग डालनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे एक एंड पॉइंट डालना पड़ेगा। तो वो आपको डालना है एज अ स्ट्रिंग। उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे /API/user। तो ये आपका एक एंड पॉइंट बन गया। इससे क्या होगा, जो भी आप API के थ्रू हिट करोगे रिक्वेस्ट, आपको पहले API/user डालना पड़ेगा, इसके बाद उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का URL। अब हमें यूजर को क्रिएट करने के लिए एक पोस्ट मैपिंग बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे पोस्ट मैपिंग में भी आपको मैपिंग डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए /। इसका मतलब होगा जैसे ही आप इस यूजर के बाद / डालोगे, तो / डालते ही जो URL है वो इस क्रिएट API को कॉल करने लग जाएगा। तो ये हमारा पहला मेथड बन गया है। अब हम बनाएंगे दूसरा मेथड, जिसमें हम यूजर के डेटा को अपडेट करेंगे। तो दूसरा मेथड बनाने के लिए भी हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा यूजर DTO टाइप का। DTO मेथड का नेम देते हैं यहाँ पे यूजर अपडेट। अब इस मेथड को चाहिए होंगे 2 आर्गुमेंट। सबसे पहले हमें DTO टाइप का डेटा चाहिए होगा जिसको हमें अपडेट करना है। तो यूजर DTO, इसका नाम देते हैं यूजर DTO। और दूसरा हमें उस यूजर की ID चाहिए जिसे हमें अपडेट करना है, इंटीजर यूजर ID। अब ये यूजर ID मिलेगी हमको URL के थ्रू। तो यहाँ पे हम URL देते हैं। और अब जो हम यहाँ पे मैपिंग देंगे वो पुट मैपिंग देंगे। पुट मैपिंग का यूज करते हैं अपडेट करने के लिए @पुट मैपिंग। इसके थ्रू हम भेजेंगे एक ID। तो यहाँ पे लगाइए ब्रेसेस और इन्वर्ट कॉमा के अंदर डालिए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। अब इसके अंदर लिखिए यूजर ID। तो इसमें आपको डायरेक्ट यूजर ID पास नहीं करना है, आपको पास करना है / के बाद। तो यहाँ पे / भी ऐड करिए /user ID। तो जैसे आप / के बाद यूजर ID पास करोगे पुट मैपिंग के थ्रू, पुट मेथड के थ्रू, तो आपका ये वाला मेथड हिट होगा अपडेट यूजर वाला। और इसमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। तो एक चीज़ तो आएगी बॉडी के थ्रू, जो रिक्वेस्ट बॉडी होगी उसके थ्रू आएगी। तो यहाँ पे हमको एनोटेशन लगाना पड़ेगा @request बॉडी। तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा आएगा रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर उसको कन्वर्ट करके यूजर DTO टाइप में दे देगा। फिर चाहिए हमें ये इंटीजर जो यहाँ पे URL पे आ रहा है। तो इसके लिए भी हमें एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा @path वेरिएबल। तो पाथ वेरिएबल क्या करेगा, जो भी डेटा आएगा URL में उसको इस यूजर इंटीजर वाले वेरिएबल से मैप कर देगा। मान लो आपने इस URL में यूजर ID में भेजा 102, तो इस यूजर ID में आ जाएगा 102। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये पाथ वेरिएबल लगा रखा है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल में वैल्यू भेजोगे वो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ करते हैं मेथड की बॉडी स्टार्ट। अब इस रिक्वेस्ट के लिए, मतलब यूजर को अपडेट करने के लिए, हमने सर्विस क्लास में एक मेथड बना रखा है यूजर अपडेट करके, तो उसको कॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे दिस डॉट यूजर सर्विस। यूजर सर्विस के पास एक मेथड है अपडेट यूजर, मतलब यूजर अपडेट, जिसको 2 चीज़ें चाहिए हैं, एक यूजर DTO और यूजर ID। तो दोनों पास हो गई यहाँ पे। इसको लगाते हैं सेमीकोलन। अब ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा
जो कि यूजर DTO टाइप का होगा। तो इसको यूजर DTO टाइप के किसी वेरिएबल में रख लेते हैं। यहाँ इसका नाम देते हैं अपडेट यूजर। तो जो भी इस मेथड के थ्रू रिटर्न आएगा उसको हम इस अपडेट यूजर में ले लेंगे। अब ये जो हमें रिस्पॉन्स मिला है इसी को हम रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न करने के लिए हम लिखेंगे रिटर्न एंड रिस्पॉन्स एंटिटी। यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी का एक स्टैटिक मेथड है ओके, उसको कॉल कर लेते हैं। तो ये जेनरिक हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ओके, और ओके के अंदर भेज देते हैं रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स क्या है हमारा, अपडेट यूजर। तो ये ओके क्या करेगा, ये ओके के थ्रू एक HTTP स्टेटस भी चला जाएगा और रिस्पॉन्स भी चला जाएगा। इसमें लगाते हैं हम सेमीकोलन। तो ये हमारे 2 मेथड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बनाते हैं डिलीट के लिए। तो डिलीट के लिए भी सेम मेथड बनाएंगे एक। सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें पास करेंगे यूजर DTO टाइप का डेटा और मेथड का नाम देंगे डिलीट यूजर। अब हमें जिस यूजर को डिलीट करना है उसका ID देना होगा। तो यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की ID दे देते हैं, इंटीजर यूजर ID। इसके लिए मैपिंग भी बना देते हैं यहाँ पे। तो इसमें यूज करेंगे @delete मैपिंग। इसमें हम पास करेंगे एक यूजर ID। तो यूजर ID के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे स्लैश और लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर लिखेंगे यूजर ID। अब इस यूजर ID को इस यूजर ID के साथ कनेक्ट करने के लिए, मैप करने के लिए हम एक एनोटेशन का यूज करते हैं @path वेरिएबल। अब यहाँ देते हैं एक कर्ली ब्रेसेस मेथड की बॉडी। अब आपको पता है कि हमने सर्विस क्लास में एक इसके लिए भी मेथड बना रखा है, तो उसी को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं दिस डॉट यूजर सर्विस और इसका मेथड कॉल करते हैं डिलीट यूजर। तो ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें एक एक्सप्लिसिटली मैसेज देना पड़ेगा। तो उसके लिए एक क्लास बना लेते हैं API रिस्पॉन्स करके। तो ये क्लास कहाँ बनाएंगे, हम जाएंगे अपने पेलोड वाले पैकेज में। तो ये हमारा पेलोड वाला पैकेज है, इसमें राइट क्लिक करिए और एक न्यू क्लास बनाइए। क्लास का नाम होगा API रेस्पॉन्स। इसको करिए फिनिश। अब ये हमारी API रेस्पॉन्स बन गई है। अब इसमें हम कुछ रिस्पॉन्स दे देते हैं जो कि हम कभी भी इसको कॉल करके वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो इसके अंदर बस हमें 2 वेरिएबल रखने हैं। तो सबसे पहला एक स्ट्रिंग टाइप का रख लेते हैं जिसमें हम मैसेज पास कर सकते हैं, और दूसरा बुलियन टाइप का रख लेते हैं जिससे कि पता चलेगा कि आपका सक्सेसफुल हुआ, हिट या नहीं हुआ। जो भी आपने हिट किया है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। जैसे हमें अभी डिलीट में यूज करना है तो इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि डिलीट हो गया या नहीं हुआ। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज और दूसरा लिखते हैं प्राइवेट बूलियन सक्सेस। बस हमें इतना ही चाहिए था। इसमें हम गेटर सेटर का यूज कर देते हैं। तो गेटर सेटर का यूज करने से अच्छा है हम यहाँ पे ऐड डेटा यूज कर देते हैं। ऐड डेटा, ये हमारा लैम्बॉग एनोटेशन है। डेटा लगाने से हमें गेटर सेटर टू स्ट्रिंग कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, सब कुछ ये प्रोवाइड कर देता है ऑटोमेटिक। इसके बाद 2 कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के लिए भी लैम्बॉग में एनोटेशन है। तो एक बनाएंगे हम ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और दूसरा बनाएंगे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे एट ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और दूसरा है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। बस इतना ही करना था। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको करते हैं सेव। अब हम दोबारा से जाते हैं अपने कंट्रोलर में, यूजर कंट्रोलर में। अब हमें कुछ यहाँ पे रिटर्न करना था, उसके लिए लिखेंगे हम रिटर्न। इसके बाद इस रिस्पॉन्स एंटिटी का एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी और यहाँ पे हम पास करेंगे उस API रिस्पॉन्स का कंस्ट्रक्टर। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे बनाएंगे न्यू API रिस्पॉन्स। इसमें हमें 2 चीज़ें पास करनी हैं, एक तो मैसेज और दूसरा बुलियन वैल्यू। मैसेज में देते हैं यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली
और दूसरा पास करते हैं ट्रू। अब हमें HTTP स्टेटस भी देना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और HTTP स्टेटस डॉट ओके, इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये करली ब्रेसेस बंद नहीं किया मेथड का, तो इसको बंद कर देते हैं। इसमें हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इस रिस्पॉन्स एंटिटी में ये यूजर DTO हम डेटा नहीं भेज रहे हैं, तो इसको हटा दो। एरो सिंबल लगा रखे हैं, इनको हटा देते हैं, इनका भी यूज नहीं है। तो ये परफेक्टली हो गया, इसको सेव कर देते हैं। अब हमें नेक्स्ट मेथड बनाना है फैच करने के लिए, तो एक और मेथड लिखते हैं, इसको थोड़ी सा ऊपर करते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पे दो तरह के फाइंड मेथड है, एक तो ऑल फाइंड है और दूसरा एक पर्टिकुलर यूजर को फाइंड करना। तो पहले हम बनाते हैं ऑल यूजर के लिए, तो लिखेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें देंगे लिस्ट टाइप का डेटा चाहिए, ये यूटिल को इंपोर्ट करते हैं, और इसको चाहिए यूजर DTO टाइप की लिस्ट, यूजर DTO गेट ऑल यूजर। इसमें हमें कोई आर्गुमेंट नहीं देने हैं और यहाँ लगाते हैं करली ब्रेसेस। ये हमारी मेथड की बॉडी स्टार्ट हो गई है। अब इसके लिए भी एक मेथड है यूजर सर्विस में गेट ऑल यूजर करके, तो उसको कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट यूजर सर्विस, इसके पास एक मेथड है डॉट गेट ऑल यूजर। अब ये जो यूजर रिटर्न करेगा वो ऑलरेडी यूजर DTO टाइप में ही रिटर्न करेगा, तो इसको हम सीधा रिटर्न कर लेते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी। रिस्पॉन्स एंटिटी में देंगे हम डॉट ओके, स्टैटिक मेथड कॉल कर लेते हैं डॉट ओके, और इसी ओके के अंदर ये पास कर देते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, जो भी ये गेट ऑल यूजर रिटर्न करेगा वो डायरेक्टली कंट्रोलर के थ्रू भी रिटर्न हो जाएगा API को। तो बस इतना ही करना था। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। अब हमारा एक लास्ट मेथड बचा है, किसी पर्टिकुलर यूजर को फैच करने के लिए एक मेथड बनाया था हमने, तो उसके लिए भी यहाँ पे मेथड बना देते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें यूजर DTO टाइप का डेटा होगा। मेथड का नेम देते हैं गेट सिंगल यूज़र, इसको चाहिए होगी एक ID, तो इंटीजर यूजर ID। ये यूजर ID मिलेगी हमें पाथ वेरिएबल से, तो यहाँ पे मैपिंग भी लगा देते हैं एट गेट मैपिंग। इसमें देते हैं एक URL, तो URL देने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें स्लैश लगाना है और करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है हमें यूजर ID। तो इस यूजर ID में API जो भी यूजर देगा, हमें जो भी ID देगा वो आ जाएगी, और इस ID को हमें इस यूजर ID में मैप करना है, मतलब लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक एनोटेशन लगा देंगे पाथ वेरिएबल, इसमें हम लगाते हैं करली ब्रेसेस, बनाते हैं मेथड की बॉडी, और इस मेथड के लिए भी सर्विस क्लास में एक मेथड है गेट यूजर बाय ID, तो उसी को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं दिस डॉट यूजर सर्विस। इसके पास एक मेथड है गेट यूजर बाय ID, इसमें यूजर ID पास कर देंगे, और ये मेथड रिटर्न कर रहा है एक यूजर DTO टाइप का ऑब्जेक्ट, तो इसको डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। तो इधर इसको कॉल कर देते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी ओके, और इस ओके मेथड के अंदर इसको पास कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं सेमीकोलन। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बची आपकी, अभी आपने ऑल यूजर के लिए मैपिंग नहीं दी है, तो यहाँ पे भी दे दीजिए गेट मैपिंग, और गेट मैपिंग में URL देने के लिए आपको बस यहाँ पे एक स्लैश दे देना है। तो जैसे ही आप अपने API में स्लैश टाइप करोगे, स्लैश हिट करोगे, तो आपके सारे यूजर उठ के आ जाएंगे। हाँ, आप कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसको करना है रन। तो रन करने के लिए आपको जाना है अपने मेन प्रोजेक्ट में, इसको क्लिक करिए, यहाँ पे आपको मिलेगी मेन फाइल, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, आपको रन एज करना है जावा एप्लीकेशन, एक्सेस अलाउ। तो ये हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है।
अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में इन API को फ्रंट एंड से कनेक्ट करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।